हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डाइफिनाइल मीथेन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसी की सीरीज का एक कंपाउंड है ट्राइफिनाइल मीथेन। इसको हम पढ़ेंगे और ये हमारे 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो इसके बाद हमारी 4th यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इसमें हम पहले देख लेते हैं ट्राइफिनाइल मीथेन, जो कि एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है और फ्यूज नहीं है, नॉन फ्यूज है। ठीक है, लेकिन इसमें कई रिंग्स हैं हमारे पास। ठीक है, मोर देन 2 रिंग्स आर प्रेजेंट। ठीक हो गया, मोर देन 1 रिंग्स आर प्रेजेंट तो भी हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नैप्थलीन के केस में देखा था हमने। ठीक है, तो लेकिन ये फ्यूज नहीं है आपस में, यही इसका डिफरेंस है जो हमने क्लासिफिकेशन में भी देखा था। तो ट्राइफिनाइल मीथेन में हम देख रहे हैं ट्राइफिनाइल यानी 3 फिनाइल रिंग है हमारी जो कि मीथेन से अटैच्ड है। अब यहाँ पर अगर CH4 होता, मीथेन होता और एक एक करके एक एक फिनाइल रिंग से इसको हम रिप्लेस करते चले जाते तो हमारा बन जाता है ट्राइफिनाइल मीथेन, राइट। अब अगर इसका आईयूपैक नेम देखें तो इसको कहते हैं बेंज हाइड्राइल बेंजीन। यहाँ पर एक बेंजीन ग्रुप है और डाइफिनाइल मीथेन में भी हमने देखा था इसको हम बेंजीन, इसको डाइफिनाइल मीथेन सॉरी बेंज हाइड्राइल बोल रहे थे हम। बेंज हाइड्राइल कहते हैं इसको, हम डाइफिनाइल के केस में देख रहे थे। और बेंजाइल बेंजीन इसका हमने लिया था आईयूपैक नेम। अब क्या होता है इस केस में, हो जाता है ये बेंज हाइड्राइल बेंजीन। ठीक है, वही आपका बेंज हाइड्राइल रहेगा और एक बेंजीन रिंग उसमें और आ जाती है, राइट। तो ये एक करल है, सॉलिड होता है जो कि आपका सॉल्युबल होता है नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, इसके बाद अब इसकी सिंथेसिस देखते हैं। तो इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम बेंजल्डिहाइड और बेंजीन। तो 2 मोल्स ऑफ बेंजीन अगर हम ले, बेंजल्डिहाइड भी लें साथ में, तो देखते हैं किस टाइप से बनता है। तो इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट हम बना के देख लेते हैं। अगर हम इसका कंडेंसेशन करा देते हैं, ठीक है, कंडेंसेशन किसमें कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और हमको अपना प्रोडक्ट यहाँ पर दिख जाता है। यहाँ CH बचा, एक बेंजीन रिंग वैसे की वैसी यहीं आ गई और ये वाली बेंजीन रिंग जो कि हमारे बेंजल्डिहाइड की थी। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 बेंजीन रिंग ऐसे करके हमने बना दी है। 2 मोल्स ऑफ बेंजीन रिंग के दो बेंजीन रिंग बना दी हैं और एक बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इसको अलग अलग करके ऐसे भी लिख सकते थे हम। अगर हम ऐसे लिखते तो 2 मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस बेंजल्डिहाइड बना देते एक। ठीक है, और ऐसे रिएक्शन यहाँ पर लिख देते ZnCl2। ये मैंने आपको समझाने के लिए इसे ड्रॉ कर दिया है, अरेंजमेंट दिखा दिया है। ठीक है, इस तरह से हम इसकी रिएक्शन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको बना सकते हैं फ्रॉम द क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। तो अगर इसका हम अरेंजमेंट कुछ देखना चाहें ऐसे बना सकते हैं। जैसे हमने एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ क्लोरीन लग गए 3। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों क्लोरीन को हम रिमूव करके यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा दें। तो हमें कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे बेंजीन के, 3 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। ठीक है, तो एक ऐसा इसको लिख लेते हैं। पहले अरेंजमेंट दिखा देती हूँ मैं आपको। एक मॉलिक्यूल मान लीजिए ऐसे बना हुआ है बेंजीन का, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है। एक मॉलिक्यूल यहाँ बना देते हैं बेंजीन का। ठीक, एक हाइड्रोजन यहाँ है। एक मॉलिक्यूल यहाँ बना देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ है। अब याद करिए, आपने फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में पढ़ा था। अगर हम इसका कंडेंसेशन करा देते हैं, सॉरी फिडेलक्राफ्ट कंडेंसेशन, तो फिडेलक्राफ्ट कंडेंसेशन कराने में हमें AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से 3 मोल्स ऑफ HCl निकल जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारा कंडेंसेशन हो जाता है। तो हमें हमारा प्रोडक्ट इस तरह से यहाँ पर मिल जाता है। ओके, ट्राइफिनाइल मीथेन, राइट। तो आप इस रिएक्शन को सीधे सीधे इस तरह से भी लिख सकते हैं। 3 मोल्स ऑफ बेंजीन को आपने लिया है
CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 FeCl3। तो इसे हम बोलेंगे फ्रेडल-क्राफ्ट्स कंडेंसेशन। ठीक है, और यहाँ हमारा ट्राइफेनाइल मीथेन हमें मिल जाता है। ठीक हो गया। तो दीज सिंथेसिस आर सफिशिएंट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके रिएक्शंस की तरफ। तो अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो अगेन हमारे पास देखिए 3 बेंजीन रिंग है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वाली जितनी भी रिएक्शंस हैं वो यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, वही हम रिएजेंट्स लेंगे, नाइट्रेशन कराएंगे, सल्फोनेशन कराएंगे, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो कि इजीली यहाँ पर जो भी बेंजीन की रिएक्शंस थी वो यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, तो वन बाय वन सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो एक बेंजीन रिंग पे करेंगे, फिर दूसरी बेंजीन रिंग पे, फिर तीसरी, इस तरह से तीनों पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा वही रिएक्शन बार बार रिपीट करने पर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वो रिएक्शंस तो हमें आती ही हैं उनको ना डिस्कस करके हम सिर्फ वो रिएक्शन डिस्कस करते हैं जो कि इस कार्बन के ऊपर होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, अगर हमने ब्रोमिनेशन करा रहे थे, ठीक है, तो ब्रोमिनेशन जब हम यूवी की प्रेजेंस में करा रहे थे तो क्या हो रहा था, जो आपका ये कार्बन था इसके ऊपर सीधे सीधे क्या लग जा रहा था, ब्रोमीन लग जा रहा था, राइट। तो हमारा प्रोडक्ट जो था हमें ऐसा मिल जा रहा था। तो ये बन जाता है हमारा ट्राइफिनाइल। 3 फिनाइल है तो ट्राइफिनाइल, और मिथाइल पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमाइड। ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा आपको लास्ट रिएक्शन से। अब नेक्स्ट रिएक्शन सिंपली हम ऑक्सीडेशन करा के देख लेते हैं इस पोजीशन पे। तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम बचा हुआ है। ठीक है, सॉरी मैं इसको ऐसे ही अभी लिख देती हूँ, हाइड्रोजन एटम नहीं दिखाते हैं अभी हम। मान लीजिए एक हाइड्रोजन एटम बचा हुआ था। जब हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम थे तब हम यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दे रहे थे, लेकिन इस केस में ऐसा है हमारे पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम है। तो यानी कि ऐसे करके ऑक्सीजन लगेगा और यहाँ से क्या कहीं से रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पर, क्योंकि इसके पास जो हाइड्रोजन था वो, उसके बाद फाइनली हमारे पास यहाँ OH मिलता है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है, जितने नंबर ऑफ एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन हटेगा तो दूसरा बॉन्ड, यानी 2 डबल बॉन्ड तभी बनेंगे जब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होते। इस कार्बन के पास, क्योंकि आप पहले भी रिएक्शंस पढ़ चुके हो बेसिक्स में क्लासेस में अपनी, कि यहाँ पर कीटोन बनता है। ठीक है, अगर हमारे पास CH है सिर्फ तो अल्कोहल बनेगा, और अगर हमारे पास CH2 है तो हमारे पास कीटोन बनता है यहाँ पर, राइट। तो कीटो ग्रुप नहीं लगेगा, यहाँ अल्कोहल बनेगा। इसको हम कहते हैं ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल। ट्राइफिनाइल तो हमारा चल ही रहा है, तो अभी हमारा कार्बिनॉल बन गया है। OL लग गया लास्ट में, मतलब अल्कोहल, राइट। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है इसमें हमने ट्राइफिनाइल मीथेन को रिएक्ट करा है सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, और एक बिस्डिडोकोनाइल पेंटॉक्साइड होता है, उसको इसके साथ में लेते हैं, उसके साथ इसका मतलब मिक्सचर बनाते हैं और उसको रिएक्ट कराते हैं। तो रिफ्लक्स लगाया जाता है बेसिकली। उसके बाद फॉर्मेशन होता है इसका हमारा ट्राइटाइल क्लोराइड। ट्राइफिनाइल भी कह सकते हैं इसे, लेकिन हम कहेंगे इसको शॉर्ट में ट्राइटाइल क्लोराइड। ठीक है, एक इसका ये इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है ट्राइटाइल क्लोराइड। तो ये इसकी थे कुछ रिएक्शंस। नाउ मूव टूवर्ड्स द यूजेस। तो पहला तो इसका बहुत ही सिंपल सा यूज हो गया है, इट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज लाइक मैलाकाइट ग्रीन, ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन, इस टाइप की डाइज के रूप में यूज होता है इनकी प्रिपरेशन में। और ये कलरिंग डाइज होती हैं।
ठीक है, इनको ट्राई एराइल मीथेन डाइज भी कहा जाता है। तो इनकी जो बेसिक मॉइटी होती है ऑर्गेनिक सिंथेटिक डाई की, वो यही पार्ट होता है, जो बेसिक मॉइटी का पार्ट होता है वो यही पार्ट होता है। ठीक है, ट्राइफेनाइल मीथेन। और जैसे और आपने क्रिस्टल वॉयलेट इंडिकेटर यूज़ करते हो, अभी करोगे, फ्यूचर में किया भी होगा, तो वो भी इसी से मिलकर, इसी से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, कुछ पीएच इंडिकेटर्स भी होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और इसके कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं जो वो फ्लोरेसेंट भी होते हैं नेचर में, मतलब फ्लोरेसेंस देते हैं। ठीक है, और इसको लिख लेते हैं एज पीएच इंडिकेटर भी यूज होता है। राइट, ये टेक्सटाइल एप्लीकेशंस में भी यूज होता है। इनमें लाइट के लिए बहुत ही पुअर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और केमिकल ब्लीचेस के लिए भी बहुत पुअर रेजिस्टेंस होता है। और ये यूज, इसकी ये प्रॉपर्टी है मतलब एक, और ये यूज़ किए जाते हैं मेनली इन कॉपीइंग ऑफ पेपर्स, इन हेक्टोग्राफ एंड प्रिंटिंग इंक्स। ठीक है, और इन टेक्सटाइल एप्लीकेशंस। राइट, सबसे पुरानी मैन मेड जो डाइज हैं वो ट्राइफिनाइल मीथेन डेरिवेटिव्स ही हैं। ठीक है, तो ओल्डेस्ट मैन मेड डाई, ठीक है, ये क्या है, हमारी ओल्डेस्ट मैन मेड डाई है ट्राइफिनाइल मीथेन डेरिवेटिव्स। ठीक है, एक फ्यूस्चन होता है एक डाई। तो अगर फ्यूस्चन डाई का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसको आप ऐसा बोल सकते हो, फ्यूस्चन डाई। तो अगर आप इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखेंगे कि हम बिल्कुल ही हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन, सॉरी हाँ, ट्राइफिनाइल मीथेन जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, बस उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन के साथ ड्राई सोडियम कपलिंग वगैरह एजेंट्स लग जाते हैं। तो अगर आप मेन स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ट्राइफिनाइल मीथेन हमारा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, और फर्दर इसमें डेरिवेटिव्स इसके बन गए हैं, ट्राइफिनाइल मीथेन का ये डेरिवेटिव बन गया है। तो इसे फिशजेसन डाई कहते हैं, बहुत ही सुंदर कलर की डाई होती है, मजेंटा कलर की। ठीक है, कॉमनली इसको आप कहीं से रोसेनालीन हाइड्रोक्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आपने सुना होगा बैक्टीरिया को स्ट्रेन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसकी एक खासियत होती है कि जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये मजेंटा कलर का हो जाता है, लेकिन अगर इसको सॉलिड फॉर्म में देखेंगे तो ये ग्रीन क्रिस्टल्स के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ होता है ये, और सॉरी अब इसका यूज़ थोड़ा डिस्करेज करा जाता है, बिकॉज जहाँ पर यहाँ पर बल्क प्रोडक्शन होता था, डेवलपमेंट होता था, तो वहाँ पर देखा गया कि जो वर्कर्स थे उनको ब्लैडर का कैंसर होने लगा, तो इसका जो प्रोडक्शन था थोड़ा डिस्करेज किया जाता है अब। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल अबाउट ट्राइफिनाइल मीथेन। यहाँ हमारी 4th यूनिट कंप्लीट होती है। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक आप इसको अच्छे से ख़त्म कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय।